है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। पहले तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन होगा, ये सब तो इम्पोर्टेंट है नहीं, जो इम्पोर्टेंट है सीधा कूलम्ब्स लॉ पे आते हैं हम लोग। से चल रहा है मतलब कहानी टाइप से है, इसको पढ़ सकते हो। कंडक्टर इंसुलेटर में तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए क्या। चार्जिंग बाई इंडक्शन भी एक मतलब क्या होता है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर वन टू अनदर बॉडी। समझ गए ना, एक बॉडी का चार्ज, एक बॉडी को दूसरे बॉडी में रगड़ेंगे तो चार्ज उत्पन्न होगा, हो सकता है बिना कांटेक्ट का भी, जो हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह, इसमें अब कैसे मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब तो जनरेट होता है, कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका दायरा होना चाहिए ना उतना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का उसका रेंज होना चाहिए, तो वो सब है। हाँ, आ गया है वायरलेस चार्जिंग, वही सब चीज का एप्लीकेशन अब जाके मिल रहा है, जो ये सब आदमी को पढ़ाया है। देखिए तीन गो चीज याद रखिए, चार्ज का क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज होता है कुछ ना कुछ। तो चार्ज एडिटिव नेचर का होता है, मतलब पांच को चार्ज को कूलम इसका यूनिट होता है, जानते हो ना जी। तो पांच पांच कूलम, दो कूलम, तीन कूलम जोड़ोगे तो सबको क्या होगा, एल्जेब्रिक सम निकल जाएगा, मतलब एक वेक्टर वेक्टर नहीं है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। वही अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोल दिया जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज कंजर्व रहता है, नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड, ओनली ट्रांसफर वन फ्रॉम टू अनदर। अब यहाँ से आपका शुरू हो रहा है फार्मूला, समझ गए ना। चार्ज इक्वल टू एन ई, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ गए ना। और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो पहला फार्मूला ये लिखो भाई, समझ गए, यहीं से मतलब शुरू ही होता है न्यूमेरिकल वाला चीज। इसके बाद आपका नीचे चलते हैं, देखिए 1.602192 10 का पावर 19 कूलम, ई का वैल्यू। कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है, सब पढ़ सकते हैं, देखो क्या दिया हुआ। देयर आर 6 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन इन ए चार्ज ऑफ -1 कूलम, मतलब -1 कूलम चार्ज में भी 6 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, समझ गए ना। जो न्यूमेरिकल बनाने में यूज आएगा, 10 का पावर -6 को माइक्रो कूलम बोलते हैं, 10 का पावर -3 को मिली कूलम बोलते हैं, तो ये दो चीज लिख लीजिए। न्यूमेरिकल में ये सब आता है ना, पता नहीं चलता है कि मिली या माइक्रो क्या है। तो ठीक हो गया था, खांसी बहुत ज्यादा था, लेकिन तबीयत ठीक हुआ, फिर पाने बाद अच्छी छी कर रही है, खांसी तो ठीक हो गया, खांसी बहुत ज्यादा था, खा दिए। ये क्वेश्चन देखो तो भाई क्या बोल रहा है, 1.3 नंबर पढ़िए। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन देयर इन ए कप ऑफ वाटर। इस तरह का क्वेश्चन आता है कभी कभी। 250 ग्राम मान दिया है, और वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 18 ग्राम, लिए कितना हो 250 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया बताइए।
50 में 18 से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल, एन का वैल्यू निकल गया। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 पॉइंट। देखिए अब ये क्या रहता है कि अब एवोगाड्रो नंबर होता है, समझ गए ना। जैसे अभी हम लोग क्या लिखे थे, Q इक्वल टू एन ही हम लोग लिखे थे ना, मतलब Q इक्वल टू, तो पहले तो एन का वैल्यू फाइंड करना, तो ये अभी हम लोग एन का वैल्यू ही फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल से एवोगाड्रो नंबर में गुना कर दिए तो कितना एन का वैल्यू आ गया। ई का वैल्यू जानते ही, अब ये दोनों को वैल्यू उठा के इसमें मल्टीप्लाई करो, है ना। देखो यहाँ पे ये इतना एन का वैल्यू और ये ई का वैल्यू, समझ गए। 10 क्यों लिया, हाँ अब ये लिया है कि each molecule of water contain 10 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, दैट इज द 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। इसका जो निकालोगे ना तुम नंबर ऑफ मोल 250 बटा 18 करके, तो यहीं से आ रहा है कि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, तो 10 से और मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम तो चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। इसमें क्या है, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 6.02 10 का पावर 23, और क्या था वाटर में ना, वाटर में कितना होता है 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन एक कप वाटर, ऐसा कुछ। तो ये हुआ डेटा एक प्रकार का। इसको डेटा दे सकता है वेरी करके, तो इसको तुम बना भी सकते हो, फार्मूला याद रहेगा तो Q इक्वल टू एन कहीं तो बना हुआ है ना, Q इक्वल टू एन ई, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़िए, याद होगा, इसमें तो कोई वो नहीं है, लिखने का कोई जरूरत। क्या होता है एक इक्वल टू ए वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ए का वैल्यू 1/4 पाई ई नॉट, ए इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई ई नॉट वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। समझ गया ना, कोई भी चीज जिसका वैल्यू नहीं पता चल रहा, 1/4 पाई नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻⁴ 4 बनाएंगे। और टॉपिक दिया जाए कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी बोलते हैं, है ना। क्या पता उस पे आउ कर देगा। हो गया, इनके बारे में डिटेल है। देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डेटा है भाई, है ना। इसको तो हम के का वैल्यू ये बता ही दिए, इतना होता है, ये इतना होता है। हम ये भी बता दिए कि 1/4 पाई ई नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दे कि सिर्फ ई नॉट का कितना वैल्यू होता है, तो देख लीजिए लिखा हुआ 8.854। इसको बोलते क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ई नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इंटू 10⁻⁻12, इसका यूनिट कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन पावर -1, मीटर का पावर -2। तो
ई नॉट के बारे में जरूर लिखो, बाकी तो लिख लिया होगा 4 लाइन तो वो सब हो ही गया है ना। ई नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है। दो चीज लिखी, एक लाइन है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। वीडियो चढ़ चुका है, देख लिए क्या। एक चीज दिखाए, गूगल पे जाओ, गए गूगल पे, जाइए गूगल खोलिए ना। अब हमको देखना है कि तुम में ये चीज आता है कि नहीं। जैसे हम गए या अपना नाम से सर्च किए विकास, ये पढ़ो, है ना, सर्च किए, इधर आया है नहीं सब। ये मैप पे अगर आओगे ना तो एग्जैक्ट हम जहाँ रहते हैं वहाँ आ जाओगे। नहीं बताएगा, बताए तभी तो आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो पटना या बीटा डाल दो। हाँ एकदम करेक्ट सर, हम तो खाली वही सर्च किए, फोटो भी डाले हैं बहुत सारा। नहीं आया, अरे कैसे नहीं आएगा जी। पटना डालो, बीटा डालो, बीटा डालो और क्या, पटना भी मत डालो। वही चेक करना था तो क्या आता है। हाँ पटना नहीं डालो तो बीटा डालो। ये चीज चेक करना था हमको। आया ना। हाँ है सब 33 को नहीं है, रिव्यूआ में जाके फोटोगा देखो ना। हाँ रिव्यूआ में जाके मार दो तो रिव्यू एक, जैसे रिव्यूआ करत करत फिर ट्रेंड कर जाएगा मेरा वाला पटना। यही गलती हो गया था, हमको यहाँ पे पटना लगा देना चाहिए था। और वन एंड ओनली वन है ना। रिव्यूआ मारो जी। भाई
क्या करने पे आ रहा है। तो अपना ही नमूना से कर दिए हैं। देखा है क्या, सुनाने लगे। हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट देखा जाए हम लोग टॉपिक कैसे। पब्लिश हो गया है। 3 गूगल रिव्यू तो है। तो कुछ ज्यादा हो गया एकदम नहीं। ऐसे ही इसको 10-20 को से करवा देंगे तो इंक्वायरी आने लगेगा हमको। तो कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन ठीक है भाई, हम लोग इसके बाद ही प्रोजेक्ट एक शुरू करते हैं, तो करेंट अफेयर ही सब तो चलाते रहेगा। भारत पाकिस्तान बदल जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखा, देखो एक चीज यहाँ पे समझो थोड़ा सा। तो वो चीज है भाई, ठीक है ना, कि
Q1 और Q2 दो पॉइंट है, चार्ज है। Q1 Q2 पर भी फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पर भी फोर्स लगाएगा, ठीक है। एक तो फोर्स को अगर F12 बोलते हैं तो एक के फोर्स को 21 बोलना पड़ेगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, इस कारण उसके पहले माइनस का साइन यूज करेंगे। क्लियर है ये चीज? तो ये सब चीज समझ में आ गया होगा। वेक्टर फॉर्म में, ये है आपका वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ। क्या है? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या लिखेंगे? F12 इक्वल टू 1/4 पाई E0 Q2 बाई R12 का स्क्वायर। समझ गए ना? डायरेक्शन है R12 और यूनिट वेक्टर R12। इसी तरह से F21 निकालना रहेगा तो 1/4 पाई E0 Q1 Q2 बाई, यहाँ पे लिखोगे क्या? R21 का होल स्क्वायर बाई यूनिट वेक्टर R21। समझ गया? और नीचे में क्या लिखोगे कि F12 इक्वल टू माइनस F21। तीन गो जो लाइन लिखे हैं इसको लिखा जाए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इतना ही जानना है, ज्यादा नहीं। डेरिवेशन, डेरिवेशन तो वही फॉर्मूला है सिर्फ। पटना से ज्यादा है। सब काम है। और सस्ता इधर ज्यादा रहता है। फेमस होता था ना 120 रुपया में 8 पीस होगा। 8 पीस इतना मस्त लग रहा है, क्या बताएं। 8 पीस और भी छोटा छोटा पीस नहीं, बड़ा बड़ा। क्या ये सब रहेगा ना, उसको चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ, चावल के साथ। ग्रेविया जो मंचूरियनवा में रहता है, तो हमको लगता है कि इतना सस्ता और इतना स्वादिष्ट हमको नहीं लगता है कि कहीं खिलाता होगा मेरे भाई। मतलब मात्र 10 रुपया का मार्जिन पर बेच रहा है सब। इधर देखे हैं कि 2-3 को नेपाल उपाल के सब आके दुकान खोल लिया है। ये स्टाफ को लाया है नेपाल, नेपाली टाइप से लगता है सब देखने में। हाँ वही सिस्टम बने होगा, फिर बनाता है बड़ा जबरदस्त है। 50 रुपया में एक प्लेट चाउमीन देगा तो 2 आदमी भर पेट खा सकता है। इतना लगता है क्वांटिटी।
ईमेल आईडी के थ्रू सब पॉपअप में चला जाता है, मोबाइल आपका घूमा है। अब जितना भी फोटो अगर खींचते हो ना मोबाइल से, तो सब लोकेशन मतलब ट्रैक कर लेता है, उस फोटो कहाँ का फोटो है वो बता देता है। दिक्कत है लेकिन फिर नहीं, गांव के आसपास का एरिया नहीं जाना है, लेकिन गूगल जानेगा कि आपके आसपास ये रोड गया हुआ है। हम ही लोग एक दिन जा रहे थे तो नहीं जान रहे थे वो रास्ता, लेकिन गूगल जान रहा था कि वो रास्ता है। एक जगह जा रहे थे तो नहीं बोल रहे हैं, कुछ ज्यादा तेज हो गया है तो अब एकदम पॉइंटर बना दिए हैं, अब इधर उधर नहीं भटकोगे। हाँ वो भाई तो पहुंच गए थे अब लेकिन एकदम टिक दिए हैं, जो अभी रिव्यूअर डाले अब एकदम। अभी जो भी ये विकास वाला में उसमें अब मैप ऑफ आओ तो अब सीधा एकदम गली में। अब है अगला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलम्ब्स फॉर ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। बहुत सारा चार्ज है, देख रहे हो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 है, सबके लिए अलग अलग फार्मूला लिखेंगे, है ना। एक चीज बताना भाई, R12 R13 R14 ये सब क्या है बताइए। डिस्टेंस समझ गए ना, ये चीज जब समझ गए तो ये सब फार्मूला समझने में कठिनाई नहीं होगा, एकदम इजी होगा, समझ गए ना। इसको इसी तरह से क्या लिखना है, अगर 1 4 के लिए लिखना है तो 1/4 पाई E0 Q1 Q2 बाई R14 का होल स्क्वायर R14 लिखेंगे ना। F15 के लिए लिखना हो तो 1/4 पाई E0 Q1 Q2 बाई R15 का होल स्क्वायर और R15 यूनिट वेक्टर यहाँ पे इस तरह लिखेंगे। और जो टोटल फोर्स आएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, टोटल फोर्स आएगा F इक्वल टू क्या आएगा, F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 आएगा, इस तरह का आएगा ना। सब में एक चीज तो कॉमन होगा 1/4 पाई E0 और Q1 Q2, ये इतना कॉमन होगा। कॉमन क्या चीज नहीं होगा, पहला में इसका रेडियस कॉमन नहीं होगा, दूसरा में भी इसका रेडियस कॉमन नहीं होगा, तीसरा में भी इसका रेडियस कॉमन नहीं होगा, है ना। ये डॉट 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 कहाँ तक चल जाएगा, R1n तक चला जाएगा, समझ गया ना, R n का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो कि कूलम्ब्स लॉ ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस टॉपिक, समझ गया। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सुपरपोजिशन मतलब कि 10 को चीज फोर्स लग रहा है तो 10 को जोड़ दो उसको रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ उसी चीज को देख रहे हो ना। देखो अब ये जो 10th में स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे तो उसमें देखते थे इस तरह के चीज को ऐसा लिखा जाता है ना। सिग्मा क्या कर दिया, E इक्वल टू 2 से लेके n तक और QI/R1I का होल स्क्वायर और R1I, इसको सिग्मा के फॉर्म में ये 10th में पढ़े होगे ना भाई थोड़ा सा, तो ये इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये दो को फार्मूला लिख लीजिए, हो सकता है कि कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्योंकि हम देखेंगे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है ज्यादा नीट में, सिर्फ फार्मूला दे दे चेक करने के लिए, तो ये खतरनाक वाला है थोड़ा सिग्मा वाला। सिग्मा मतलब समेशन होता है और क्या, 10 चीज का मतलब जितना भी चीज का जोड़ना है, लिखने का तरीका है। स्टैटिस्टिक्स में उस तरह लिखते हैं, इंटीग्रेशन में अलग तरीका से लिखते हैं।
ये भारत आज रंग मारता है क्या? अकेले ही उधर ही से वही मारता है सिर्फ। ये हो गया भाई वेक्टर फॉर्म और सिस्टम ऑफ चार्जेज के लिए। देखो इसमें क्या है ना कि अब ये सब जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको हम कल करवाते हैं। ये सब पूछा जा सकता है डायरेक्ट एकदम। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एकदम प्रूव करने वाला थ्योरी ही है। यहाँ पे ले लिए ना, क्या है यहाँ पे सब चार्ज का वैल्यू मतलब क्यूए था। देख रहे हो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? Q1 इक्वल टू भी क्यू, Q2 इक्वल टू भी क्यू, सिर्फ Q3 क्या था माइनस क्यू के बराबर है। ठीक है, तो मान लो कि इसके इसके बीच अगर निकालोगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई, इसके बीच का लेंथ L दिया हुआ है, नीचे देख रहे हो ना छोटा सा L दिया हुआ था, तो 1/4 पाई ई नॉट लिखोगे। और Q1 Q2 तो Q ही है, तो Q² बाई L² लिख सकते हैं ना इसका। तो ये चीज जो नीचे दिया हुआ है वो समझ में आ गया होगा। तो ये ज्यादा कुछ रहता नहीं, सिर्फ ध्यान से सब देखने का, सब डरने वाला चीज नहीं रहता है। समझ गए ना ये कैसे हो गया? एकदम ही तो इजी था एकदम। ये लाइन कैसे हो गया? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या है? 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, या अगर Q1 Q2 बराबर हो जाए तो ये भी हम लोग देख लेंगे, Q² बाई R² हो जाता है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है F/Q, यही वाला में जो Q² वाला लिखे हैं, क्या हो जाएगा? 1/4 पाई ई नॉट, एगो क्यूब कट गया, समझ गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तीन चीज है भाई, मतलब दो चीज तो एक साथ लिख लो, पहला ये दूसरा ये। F/Q इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू F/Q। F क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलम्ब्स फोर्स।
हाँ आज सरेंडर कर देगा। पाकिस्तान में आज मरा भी है, 50 आदमी हमला हुआ है। क्या ही एकदम भारत हालत खराब कर देगा। वो चीज जो हम यहाँ पे बताए थे, लिमिट q टेंड्स टू 0 f by q लिमिट के फॉर्मूला लिखा। तो ठीक है, कल पढ़ते हैं डिटेल में अब इसको, और तो 5-6 दिन का